नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने ही चैनल जीके माध्यिका पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में टीसीएस द्वारा 2018 के ग्रुप डी एग्ज़ाम में इलेक्ट्रिक पावर से जितने भी टाइप के क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों, सभी क्वेश्चन देखेंगे। इसलिए दोस्तों वीडियो के लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि आपके आने वाले ग्रुप डी एग्ज़ाम के लिए ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। दोस्तों, पहला प्रश्न है, एक विद्युत बल्ब 220 वोल्ट जनरेटर से जुड़ा है। इसके माध्यम से उत्पन्न धारा 0.5 एम्पियर है। तो बल्ब कितने पावर का है? दोस्तों, बल्ब कितने पावर का है? बल्ब का पावर निकालना है। दिया गया दोस्तों 220 वोल्ट, विभवांतर यानी वोल्टेज दिया गया 220 वोल्ट, और धारा दिया गया है, धारा यानी करंट 0.5 एम्पियर दिया गया है। तो दोस्तों फार्मूला होता है पावर बराबर वी आई। पावर बराबर होता है वी आई। अब सभी को वैल्यू रखेंगे तो भी का वैल्यू कितना मालूम है? 220। आई का वैल्यू कितना मालूम है? करंट 0.5। पॉइंट यदि हटाएंगे तो 10 नीचे हो जाएगा, 0 से 0 कट गया। 22 गुने 5 करेंगे दोस्तों तो 22 पचे 72 से 110 वाट हो जाएगा। तो 110 वाट दोस्तों ऑप्शन बी में दिया है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। इस फार्मूला को याद रखिएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, 240 वोल्ट वोल्टेज और 0.6 एम्पियर धारा वाले एक विद्युत बल्ब की पावर क्या होगी? इस बार भी दोस्तों विद्युत बल्ब की पावर निकालना है। दिया गया दोस्तों विभवांतर यानी वोल्टेज दिया गया 240 वोल्ट, और धारा यानी करंट दिया गया है 0.6 एम्पियर। फार्मूला होता है P = VI। V का वैल्यू कितना है? 240। I का वैल्यू कितना है? 0.6। पॉइंट यदि हटाएंगे 10 नीचे, 0 0 कट गया। 22 गुने 6 करेंगे तो दोस्तों 6 चौक 24 और 6 दूनी 12 और 2 14 यानी 144 वाट। 144 वाट ऑप्शन डी में दिया, ऑप्शन डी सही हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, एक घर में एक महीने के दौरान 150 यूनिट की ऊर्जा का प्रयोग किया गया है। जूल में इस ऊर्जा की मात्रा क्या होगी? जूल में निकालना है दोस्तों ऊर्जा की मात्रा। क्या बोल रहा है दोस्तों? एक घर में एक महीने के दौरान 150 यूनिट की ऊर्जा का प्रयोग किया जाता है, तो जूल में ऊर्जा की मात्रा क्या होगी? तो ऊर्जा की मात्रा जूल में निकालना है। तो सबसे पहले दोस्तों 1 यूनिट बराबर कितना होता है? 1 यूनिट बराबर कितना होता है? 1 किलोवाट आवर होता है। और दोस्तों 1 किलोवाट आवर 3.6 गुने 10⁻⁶ जूल के बराबर होता है। अब दोस्तों 1 यूनिट बराबर 1 किलोवाट आवर होता है, तो 1 यूनिट बराबर 3.6 गुने 10⁻⁶ जूल भी हो जाएगा बराबर, ठीक है। अब 150 यूनिट का निकालना है, तो 150 यूनिट इसमें क्या करेंगे? गुना कर देंगे। तो 150 गुने 3.6 गुने 10⁻⁶ जूल। पॉइंट हटाएंगे तो 10 हो जाएगा नीचे, 0 से 0 कट जाएगा। इसको यदि गुना करेंगे दोस्तों तो 540 गुने 10⁻⁶ जूल हो जाएगा। लेकिन दोस्तों ऑप्शन में दिया गया है, आंसर में दिया गया 10⁸। अब इसको 10⁸ कैसे बनाएंगे? तो एक शून्य तो पहले से उसमें दिया गया, ऊपर दिया गया है, तो 10⁻⁶ और एक शून्य ही हो जाएगा, तो 10⁻7 तो हो जाएगा। 54 यानी 54 गुने 10⁻7 जूल तो हो गया। लेकिन 8 बनाने के लिए दोस्तों एक शून्य और बढ़ाना पड़ेगा। तो क्या करेंगे दोस्तों? 54 गुने 10⁻7 गुने 10 ऊपर भी गुना करेंगे, 10 नीचे भी गुना कर देंगे। तो क्या हो जाएगा दोस्तों? 54/10 गुने 10⁸ जूल हो जाएगा। अब पॉइंट में इसको कर देंगे 54/10 को, तो 5.4 हो जाएगा गुने 10⁸ जूल। ऑप्शन बी में दिया है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। तो सबसे पहले दोस्तों आपको मालूम होना चाहिए कि 1 यूनिट बराबर 1 किलोवाट आवर होता है, और 1 किलोवाट आवर बराबर 3.6 गुने 10⁻⁶ जूल होता है। और जितना यूनिट का बोलेगा उतना इसमें गुना कर देंगे, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, यदि 50 वाट का बल्ब 1000 जूल की ऊर्जा का उपभोग करता है, तो बल्ब द्वारा लिया गया समय क्या होगा? बल्ब द्वारा लिया गया समय क्या होगा? समय यानी टाइम निकालना है दोस्तों। दिया गया दोस्तों बल्ब का पावर दिया गया है 50 वाट, और ऊर्जा यानी वर्क दिया गया है 1000 जूल। निकालना है समय। तो दोस्तों पावर बराबर क्या होता है? वर्क बटा टाइम,
यानी कार्य बटा समय। कार्य बटा समय होता है। अब वैल्यू रखेंगे तो पावर दिया गया है कितना 50, वर्क कितना दिया गया 1000, टी निकालना है, 0 से 0 कट गया, 5 से काटेंगे 100 को तो 20 बार में कटेगा, तो टी बराबर कितना आ जाएगा 20 सेकेंड। तो टाइम हो जाएगा 20 सेकेंड। ऑप्शन सी में दिया, ऑप्शन सी से हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इस फार्मूला को याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है 1.5 ओम के प्रतिरोध वाले परिपथ पर 150 वोल्ट लगाया जाता है तो प्रतिरोध द्वारा खर्च शक्ति कितना होगी। प्रतिरोध द्वारा खर्च शक्ति कितना होगी, पावर निकालना है, शक्ति निकालना है। ठीक है दोस्तों, दिया गया दोस्तों रेसिस्टेंट 1.5 ओम दिया गया, प्रतिरोध 1.5 ओम दिया गया है और वोल्टेज यानी विभवांतर दिया गया है 150 वोल्ट। शक्ति निकालना है तो दोस्तों शक्ति का फॉर्मूला यानी पावर बराबर होता है V² बटा R होता है। अब दोस्तों वैल्यू रखेंगे तो V का वैल्यू कितना दिया गया है, V का वैल्यू 150 वोल्ट दिया गया है, तो 150 का स्क्वायर करेंगे तो 150 गुने 150 कर देते हैं। R का वैल्यू कितना दिया गया 1.5, पॉइंट यदि हटाएंगे तो 1 शून्य ऊपर बैठ जाएगा। अब काट देंगे तो 15 से 15 कटेगा 100 बार में, 150 गुने 100 करेंगे 15,000 वाट हो जाएगा पावर। तो इस फार्मूला को याद रखिएगा दोस्तों। तो 15,000 वाट ऑप्शन डी में दिया, ऑप्शन डी से हो जाएगा। आप इस फार्मूला को याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है 200 वाट और 500 वाट के समान वोल्टेज वाले लैंपों में 200 वोल्ट के लैंप का प्रतिरोध क्या होगा। 200 वाट 500 वाट के समान वोल्टेज वाले लैंपों में 200 वोल्ट के लैंप का प्रतिरोध क्या होगा। दोस्तों 2 पावर दिया गया, लैंप का 2 पावर दिया 200 और 500, समान वोल्टेज है, सभी का 200 वोल्ट है। तो किसका प्रतिरोध यानी 200 वोल्ट का प्रतिरोध ज़्यादा होगा इससे कि कम होगा, यही निकालना है। 200 जो वाट है का 200 वाट का जो लैंप है 500 वाट से ज़्यादा है कि कम है प्रतिरोध, यही निकालना है। तो सबसे पहले दोस्तों फार्मूला क्या होता है, P1 बराबर होगा V² बटा R1। पिछला क्वेश्चन में बताए हैं। निकालना है दोस्तों R1 निकालना है। P1 का वैल्यू मालूम है, V का वैल्यू मालूम है। R1 बराबर क्या हो जाएगा, V कितना है 200 स्क्वायर हो जाएगा, 200 गुने 200, 200 गुने 200 अब बटा P1 यहाँ पर चल जाएगा, R1 यहाँ पर चल जाएगा। ठीक है, तो R1 बराबर तो P1 यहाँ हो गया, P1 कितना है 200, 200 कट गया यानी 200 ओम आ जाएगा R1। 500 वाट पर निकालेंगे तो 500 वाट यानी R2 बराबर क्या हो जाएगा 200 गुने 200 अब बटा 500 करेंगे यानी P2 500 है। काट देंगे, 0 से 0 कट गया, 5 के 20, 40 बार में 200 कट गया यानी 40 गुने 2 कितना हो जाएगा 80 ओम। 80 ओम इसका आ जाएगा। तो दोस्तों क्या है 200 वाट का 500 से क्या है ज़्यादा है यानी अधिक है, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है प्रतिदिन 10 आवर के लिए 200 वाट का एक इलेक्ट्रिक बल्ब उपयोग किया जाता है। बल्ब द्वारा एक दिन में कितना यूनिट ऊर्जा प्रयुक्त की जाएगी। एक दिन में बल्ब द्वारा एक दिन में कितना यूनिट ऊर्जा प्रयुक्त की जाएगी, यूनिट की संख्या निकालना है। दोस्तों यूनिट की संख्या निकालने के लिए पिछले वीडियो में बताएं दोस्तों क्या करना है कि कितने उपकरण प्रयोग किया जा रहा है। तो एक बल्ब का प्रयोग किया जा रहा है तो एक लिख देंगे, गुना कितने वाट का है तो 200, तो 200 गुना करेंगे। प्रतिदिन कितने घंटा जलाया जा रहा है तो 10 घंटा। कितने दिन का निकालना है 1 घंटा का 100 गुना करेंगे, 1000 से भाग दे देंगे, 0 से 0 कट गया, 2 शून्य से 2 शून्य कट गया यानी 2 यूनिट ऊर्जा आ जाएगा। तो ऑप्शन डी में दिया, ऑप्शन डी से हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है यदि 10 ओम के एक प्रतिरोध में 5 एम्पीयर की विद्युत धारा बनी रहती है
तो 2 मिनट में निष्कासित ऊर्जा की मात्रा कितनी होगी। दिया गया क्या कीजिए दोस्तों, 10 ओम दिया गया है रेसिस्टेंट, आर का वैल्यू 10 ओम दिया गया है, 5 एम्पियर विद्युत धारा इलेक्ट्रिक करंट यानी आई का वैल्यू 5 एम्पियर दिया गया है। 2 मिनट में निकालना है निष्कासित ऊर्जा की मात्रा, तो समय दिया गया 2 मिनट। अब दोस्तों 2 मिनट जो दिया गया है इसको हम सेकेंड में लेंगे, सेकेंड में लेंगे तो सेकेंड में चेंज करेंगे तो 60 से गुना कर देंगे तो 60 दूनी 120 सेकेंड हो जाएगा। निकालना है निष्कासित ऊर्जा की मात्रा यानी H बराबर हो जाएगा I²RT, H बराबर I²RT फार्मूला होता है दोस्तों। वैल्यू रख देंगे, I का वैल्यू कितना है 5 है तो 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा, R का वैल्यू कितना है 10 है तो 10 और T का वैल्यू 120। अब इसी को गुना करेंगे दोस्तों तो 30,000 वाट आ जाएगा, निष्कासित की गई ऊर्जा की मात्रा 30,000 वाट हो जाएगा। तो ऑप्शन डी में दिया गया, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। इस फार्मूला को याद रखिएगा दोस्तों, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, यदि 100 वाट का एक बल्ब प्रतिदिन 5 आवर जलाया जाए तो 30 दिन में 50 पैसे प्रति यूनिट की दर से कितना खर्च लगेगा। 50 पैसे प्रति यूनिट की दर से कितना खर्च लगेगा 30 दिन में, ठीक है दोस्तों। तो सबसे पहले यूनिट निकालना होगा, तो यूनिट बराबर क्या करेंगे, कितना उपकरण का उपयोग किया जा रहा है, एक बल्ब का, कितने वाट का है 100 का, कितना घंटा प्रतिदिन जलाया जा रहा है 5 घंटा, और कितने दिन के लिए तो 30 दिन के लिए। 1000 से भाग दे देंगे, 0 से 0 कट गया, 2 शून्य से 2 शून्य कट गया, 15 यूनिट आ जाएगा। निकालना है दोस्तों 50 पैसे प्रति यूनिट की दर से कितना खर्च होगा। तो दोस्तों 1 यूनिट में 50 पैसा की खर्च हो रहा है तो 15 यूनिट में कितना खर्चा होगा, तो 15 गुने 50 कर देंगे तो 750 पैसा हो जाएगा। अब दोस्तों 750 पैसा है, आंसर दिया है रुपया में, तो 100 से यदि भाग दे देंगे तो 7.5 रुपया आ जाएगा। तो ऑप्शन ए में दिया गया है 7.50 रुपया, 7.5 रुपया, ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, 220 वोल्ट वोल्टेज आउटपुट वाले जनरेटर को 1100 वाट की पावर वाली मोटर से जोड़ने पर प्राप्त होने वाली विद्युत धारा की गणना कीजिए। दोस्तों विद्युत धारा की गणना करना है, इलेक्ट्रिक करंट निकालना है। दिया गया है दोस्तों 220 वोल्ट वोल्टेज दिया गया है और दोस्तों 1100 वाट पावर दिया गया है, पावर दिया गया है 1100 वाट, और दोस्तों वोल्टेज भी का वैल्यू दिया गया है 220 वोल्ट। निकालना है करंट, तो दोस्तों P इक्वल टू क्या होता है VI, और P का वैल्यू कितना है 1100, V का वैल्यू कितना है 220, I का वैल्यू निकल जाएगा, 0 से 0 कट गया, 5 बचे 72 से, यानी I बराबर कितना हो जाएगा 5 एम्पियर। 5 एम्पियर ऑप्शन सी में दिया, ऑप्शन सी से हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, दोस्तों अगला प्रश्न है कि 10 वोल्ट के विभवांतर वाले 2 बिंदुओं पर 5 कूलम के चार्ज को स्थानांतरित करने में कितना कार्य करना पड़ता है। दोस्तों कितना कार्य करना पड़ता है, कार्य निकालना है, वर्क निकालना है। दिया गया दोस्तों वोल्टेज विभवांतर 10 वोल्ट दिया गया है और इस बार दोस्तों चार्ज दिया गया है, आवेश दिया गया है 5 कूलम, तो वर्क निकालना है, ठीक है दोस्तों। तो क्या दिया गया दोस्तों, V का वैल्यू 10 वोल्ट दिया गया है, Q का वैल्यू दिया गया है इस बार 5 कूलम। निकालना है वर्क, तो दोस्तों वर्क बराबर होता है V गुने Q, V गुने Q वैल्यू रखेंगे, V का वैल्यू 10, Q का वैल्यू 5, 10 पचे 50 जूल हो जाएगा। ऑप्शन ए में दिया है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, विद्युत बल्ब के एक फिलामेंट द्वारा 1 मिनट में 0.75 एम्पियर की धारा ली जाती है। धारा के माध्यम से प्रवाहित होने वाला विद्युत आवेश की मात्रा ज्ञात कीजिए।
इस बार दोस्तों विद्युत आवेश की मात्रा निकालना है, इलेक्ट्रिक चार्ज निकालना है। दिया गया दोस्तों समय दिया गया है, करंट दिया गया है, समय दिया गया है, टी का वैल्यू दिया गया है 1 मिनट। अब दोस्तों 1 मिनट को क्या करेंगे, चेंज करेंगे सेकंड में, तो 60 सेकंड हो जाएगा। करंट आई का वैल्यू कितना दिया गया है, 0.75 एम्पियर। निकालना है विद्युत आवेश इलेक्ट्रिक चार्ज। दोस्तों फार्मूला होता है Q = IT। आई का वैल्यू कितना है 0.75, टी का वैल्यू कितना है 60। यदि पॉइंट हटाएंगे तो पॉइंट के बाद 2 अंक है तो 2 शून्य नीचे हो जाएगा, यानी 100 हो जाएगा। 0 से 0 कट गया, 3 दूनी 6, 5 दूनी 10, 15 × 5 = 75, 15 × 3 = 45 हो जाएगा, 45 कूलम्ब। तो 45 कूलम्ब दोस्तों ऑप्शन बी में दिया, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। इस फार्मूला को याद रखिएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। आखिरी प्रश्न है, एक सर्किट के माध्यम से प्रवाहित होने वाले विद्युत आवेश की मात्रा 300 कूलम्ब होती है। जब 0.5 एम्पियर प्रवाह विद्युत बल्ब के एक फिलामेंट द्वारा प्रवाहित होता है तो समय ज्ञात करें। दोस्तों इस बार समय निकालना है। इलेक्ट्रिक चार्ज यानी आवेश दिया गया 300 कूलम्ब और करंट दे दिया गया है, समय निकालना है। Q = क्या होता है, फार्मूला IT अभी बताए हैं। Q का वैल्यू दिया है 300, I का वैल्यू 0.5 दिया गया है, T निकालना है, समय निकालना है। यदि पॉइंट हटाएंगे तो नीचे शून्य हो जाएगा, 10, 5 दूनी 10। अब इसको गुना कर देंगे, 300 को 2 से गुना करेंगे तो 600 आ जाएगा, यानी टी बराबर कितना आ जाएगा 600 सेकेंड। 600 सेकेंड ऑप्शन ए में दिया, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। तो दोस्तों आज की वीडियो यहीं तक रहने देते हैं, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए। जय हिंद।